अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, 3-4 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक वीडियो भी मैंने आपको दिखानी है जो नया तरीका निकाला जा रहा है इमरान खान साहब को टैकल करने का, इस हवाले से भी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से। और आप देखिए कि हमारे आला ओहदों पे बैठे हुए लोग किस तरह से मस्करापन का शिकार हैं और उनका मस्करापन जो है इस ट्वीट में नज़र आ रहा है। काफ़ी अफसोस की बात है कि देखें, इतने आला ओहदों पे बैठे हुए लोग और वो लोग जो कहते हैं कि हमारी जो यूथ है वो इल इन्फॉर्म्ड है और फिर इस तरह के ट्वीट करते हैं, तो भाई आप इंस्पिरेशन क्या दे रहे हैं। वो कहते हैं जनाब के यूथिया जो है वो मर गया और फरिश्तों ने पूछा कि ज़िंदगी में क्या किया है, तो उसने आगे से सवाल किया कि पीपी ने क्या किया है, नून लीग ने क्या किया है। और फिर फरिश्ते ने जो है उसे उल्टा लटका कर लितर मारे और कहा कि जनाब, पंजाबी में उन्होंने सारा लिखा है कि चवला ना मार, ये फेसबुक नहीं है, आप ये बताओ कि आपने क्या किया ज़िंदगी में, यहाँ पे हिसाब अपना अपना देना है। मतलब ये कि इस तरह की जो है वहाँ पे मस्करापन दिखाया जा रहा है। और भाई यूथिया हो या आप जिस तरह से अब जो है पीटीआई वाले कहते हैं कि पटवारी हो या दूसरी पार्टियों के लोग हों, आपके लिए तो सारे पाकिस्तानी हैं। आप सबको एक नज़र से देखें, आप किस तरह की समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है इस मुल्क में। खैर, आगे चलते हैं। दोस्तों, कल से एक ख़त जो है ज़ेर गर्दिश है और इस हवाले से कहा तो ये जा रहा था, खबर ये चल रही थी कि नसरीन जलील जो हैं उनको गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है। उसके बाद एक ख़त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करने लगा। ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है और ये ख़त लिखा था 2015 को, 18 जून 2015 को MQM की तरफ से। और इन्होंने ही लिखा था, नसरीन जलील ने ही लिखा था इंडिया को कि हमारी जो है यहाँ पे पाकिस्तान में मदद की जाए, हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तान के इदारे हैं इनके खिलाफ हमारी मदद की जाए। तो इस पे जो है काफ़ी ले दे हुई कि भाई इस तरह के लोग जो एंटी पाकिस्तान थे, आप उनको ही अब आला ओहदों पे बिठाना शुरू हो गए हैं और इनको ये ओहदा किस शक्ल में दिया जा रहा है। उसके बाद इस खबर को जो है अवाम का जिस तरह से रिस्पॉन्स आया है, अभी तक तो ठप हो गई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या वाकई ही इस अवाम का जो प्रेशर है वो काम करता है या नहीं करता। अब अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी खबर के हवाले से, तो मेजर आदिल राजा जो कि स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं एक्स सर्विसेज मैन के, और फिर उनको जो है ओहदा छोड़ना पड़ा था। अभी पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई थी और कहा गया था कि मेजर आदिल राजा जो हैं वो गायब हुए हैं और FIA की कुछ टीमों की जो है उनकी वाइफ की तरफ से वो फोटेजेस भी रिलीज़ की गई थी कि किस तरह से उनके घर पे छापे मारे जा रहे थे। फिर पता चला जी कि वो जो हैं लंदन पहुंच चुके हैं और वहां से उन्होंने कंफर्मेशन दी कि मैं खैर खैरियत से यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। मतलब ये कि उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी था तो वो यहाँ से चले गए थे। अब उन्होंने दोस्तों एक जो है खबर दी है ट्वीट की सूरत में, और उन्होंने लिखा ये है कि इंडिया जो है वो अमेरिका की ब्लेसिंग से, बैकिंग से पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो प्लान कर रहा है। और इसका मकसद तो उन्होंने एक सियासी जो एंगल है वो भी इसमें देने की कोशिश की है कि वो शरीफों को जो है जिस तरह से यहाँ पे पब्लिक प्रेशर डेवलप हो रहा है वो इनको रेस्क्यू करना चाहते हैं। और माजी में बीजेपी के लोग ये कह भी चुके हैं कि जो शरीफ ख़ानदान है, नवाज शरीफ है, इसके ऊपर हमने इन्वेस्ट किया है। तो वो ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह से हो सकता है। अब जो ज़मीनी हकायक हैं, ये खबर जो है वो तो है मेजर आदिल राजा की कि इस तरह से हो सकता है। उसमें अगर हम जो सियासी एंगल है उसको साइड पे भी रख दें तो इस तरह की खबरें दोस्तों पिछले कुछ दिनों से तसलसल के साथ आ रही हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान को थ्रेट कर रहा है। कुछ उनकी धमकियां भी आई, मैं पीछे 3-4 वीडियोस में इस तरह की बातों का जिक्र कर चुका हूं। और
अभी उन्होंने एक दिन पहले ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान का एक ड्रोन जो है वो इंडिया की सरहद में आया है कश्मीर वाली साइड पे, और फिर 8 जो हैं फायर किए गए बीएसएफ की तरफ से, और फिर वो जो ड्रोन है वो इमीडिएटली वापस चला गया। तो इस तरह की खबरें तो वहाँ से आ रही हैं कि इंडिया इस तरह का कुछ कर सकता है। अब जहाँ पे सियासी एंगल की बात है कि वो शरीफों को जो है शरीफ ख़ानदान को रेस्क्यू करेगा इस पब्लिक के प्रेशर में, इस पे कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो चल तो रही हैं। और देखें हमारे इंटरनल मामला जिस तरह के भी हों, हमें पीपल्स पार्टी या पीडीएम कह लें, पूरी नून लीग भी है, उसमें सारी बाकी पार्टियां भी हैं, वो पसंद हो ना हो, इनकी गवर्नमेंट पसंद हो ना हो, हम पीटीआई की साइड पे खड़े हों या हम पीडीएम की साइड पे खड़े हों, ये मुल्क हम सब का है। और अगर इंडिया ने इस तरह की कोशिश की तो यहाँ से उसको रिस्पॉन्स भी जाएगा और अच्छा खासा जाएगा, तब हम जो है अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके साथ खड़े होंगे। एक और खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कि इमरान खान साहब को जो है टैकल करने की तैयारियां हो रही हैं, और उनको किस तरह से टैकल किया जाएगा और एक नया फार्मूला क्या है। पहले मैं चाहता हूं कि आप ये जो है हिस्सा देखिए और ये किस तरह की खबर है, फिर इस पे बात करते हैं कि ये किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, और इसके जो हैं पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे, इस पे बाद में बात करते हैं। लेकिन पहले दोस्तों ये सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं, ये सुनिए। सीना गजट क्या चल रहा है? एक सीना गजट चल रहा है इस्लामाबाद में कि जी कुछ लोगों ने कहा है कि हुकूमत आप संभालें, हाँ, इमरान खान साहब को हम संभालेंगे। बिल्कुल ठीक, सही बात है। ये बल्कि गवर्नमेंट जब आई थी उसने एग्रीमेंट किया था इनके साथ, मामला तय किए थे कि हम दो महाजों के साथ नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा दो महाजों पर नहीं लड़ सकते, गवर्नमेंट पे भी और इमरान खान पे भी। हमें फैसला करना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट आप कर लें, हम इमरान खान से लड़ लेते हैं, या फिर आप इस तरह करें कि हमें हुकूमत करने दें, इसको इमरान खान जाने और आप दूसरे लोग उनसे निपटेंगे। हाँ, दूसरा रियासत इमरान खान से निपट रही है और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ मुल्क को ट्रैक पे ला रही है। लेकिन अगर बजर जी तो दोस्तों, अच्छा जहां तक तो मैं समझ पाया हूं, ये जिस जानब इशारा कर रहे हैं वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही हो सकती है, उन्हीं का ही ये कह रहे हैं। और वो तो कह चुके हैं ऑलरेडी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तो ये खबर जो है ये सच है और ये फार्मूला इसी तरह से ही अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है, तो तब भी ये मायूस कौन है। और अगर ये खबर जो है दोस्तों वो फेक है और गलत है, तो फिर इनसे कौन पूछेगा कि ये जो है सरकारी चैनल पे बैठकर, नेशनल टीवी पे बैठकर इतने जो हैं लोग इनको सुनते हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जिस तरह से मेरे तक पहुंच गई इसी तरह से जो है पूरी आवाम तक पहुंचती है। तो फिर इनसे कौन पूछेगा कि भाई अगर ये आप इस तरह के खुद से ही फार्मूले दे रहे हैं हमसे पूछे बगैर, तो इनको कौन जो है पूछेगा। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए